नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो गायिरीयाणं नमो विज्ञायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक जराट श्री ऋषभदेव भगवान की, देवादिक जराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थभक्त श्रोमणी आचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकरण विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जहाँ हमें जाना था वहाँ हम अभी तक पहुँच नहीं पाए, और जहाँ नहीं जाना है वहाँ हम अनंतों बार जा चुके हैं। यानी इसलिए आज तक हम दुख वह जीवन बना हुआ है। अपने आप को जाना ही नहीं, मैं कौन हूँ। हमने अपने आप को माना कि मैं परिवार वाला हूँ, मैं कुटुंब वाला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं अनेक अनेक रूप में अपने को माना ज्ञानी। पर जो मैं हूँ उस रूप में आज तक मानने की भावना तो जिज्ञासा ही नहीं हुई, मैं कौन हूँ। यानी हो आचार्य भगवान जिनका आज पदार्पण हुआ है, चलते फिरते भगवान महावीर के लघुनंदन, जिनने हमें हम सबके लिए आत्म तत्व से परिचित कराया है कि तुम कौन हो। यानी हो जीव अपने आप को पहचान नहीं पाया, इसलिए ये दुखी बना हुआ है। हमारा वैभव हमारे पास ही है, पर हम बाहरी चीज़ों की ओर उपयोग लगाते हैं, इसी वजह से हम दुखी बने रहते हैं। यानी पदार्थ पुद्गल हमें दिखाई दे रहे हैं, वो तटस्थ हैं। चेतन हम बंधन को प्राप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं पदार्थों के प्रति राग द्वेष की भावना पैदा होती है, तो बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। पर ऐसा इन आचार्य भगवान के पास ऐसा क्या चिंतन है जिस चिंतन के वजह से वो भी हम सबके बीच में रह रहे हैं और वो आत्मिक आनंद का रसपान करते हैं और हम दुख के पात्र बने रहते हैं। एक कारण क्या है? यानी रसगुल्ला थाली में सजा हुआ है। हो रसगुल्ला ज्ञानी थाली में सजा हुआ है तो तुम मुस्कुराते हो, क्या सुंदर है। चेतन रसगुल्ला थाली में सजा हुआ है, तुम मुस्कुराते हो। रसगुल्ला कभी ये नहीं कहता है कि तुम मुझे यानी भक्षण मत करो, मुझे मत खाओ। यानी पुद्गल तटस्थ है। रसगुल्ला अपनी पर्याय में है, अपनी अवस्था में है, वो कभी ये नहीं कहता है कि यानी रसगुल्ले का कुछ नहीं बिगड़ा। रसगुल्ले को देख कर के तुम्हारे मन में प्रसन्नता आ रही है, और रसगुल्ला जब वही रसगुल्ला तुम भोजन के रूप मुख में डालते हो, उसका कचूमर हो जाता है, तो भी रसगुल्ला कुछ नहीं कहता है। दोनों अवस्था में वो तटस्थ हैं। यानी बिगाड़ किसका होगा?
रसगुल्ला तो चेतन जड़ है, जड़ पुद्गल है। चाहे वो रसगुल्ला की पर्याय में रहे, चाहे दूसरी अवस्था में रहे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। पर बिगाड़ किसका होगा? एक जीव आत्मा का होगा। यानी आचार्य भगवान ने एक कारिका लिखी है उसमें कि पस पहुड़ों आने लोया लोए भासदे सम्मम। प्रभु के ज्ञान में लोकालोक भासित होता है और हम सब भी थोड़ा बहुत ज्ञान जानते हैं पदार्थों को। प्रभु के ज्ञान में तीनों लोक भासित होता है। प्रभु कर्म बंध को प्राप्त नहीं हो रहे हैं और हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो हम कर्म बंध को प्राप्त हो जाते हैं। यानी पदार्थ अपनी जगह है, पदार्थ अपने स्वभाव में हैं, पर हम उनके प्रति राग द्वेष के भाव करते हैं। ये अच्छा है, बुरा है, बस एक कर्म बंध को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म बंधन हमारी इष्ट अनिष्ट भावना में हो जाता है। ज्ञानियों, हमें उस बंधन को प्राप्त ना होना हो तो हमें वो चिंतन, वो दृष्टि हमें कहाँ से मिलेगी? आप सबके पास दृष्टियां हैं, आप सब अपनी अपनी दृष्टि से पदार्थों को देखते हो। किसी न किसी नज़रिए से आप हर व्यक्ति जीव देखता है। यानी हमारा नज़रिया किसी को राग से देखने का है, किसी को आसक्ति से देखने का है, किसी के प्रति पाप भाव से देखने का है, किसी के प्रति यानी स्वामित्व जताने की नज़रिए से हम देखते हैं, किसी के प्रति अपनत्व के भावों से हम देखते हैं। पर ज्ञानी, ये नज़रिया हमारे लिए दुख को देने वाला है। पर वीतरागता से भरा हुआ नज़रिया जो मात्र सब जीवों के प्रति अपनी जैसी आत्मा के रूप में देखते हैं, वो एकमात्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी। ज्ञानियों, जिनने अपने जीव का, आचार्य भगवान ने कहा है कि हमारी जैसी आत्मा आप सबकी है। नी अप्पा परमप्पा, यानी आपकी आत्मा भी भगवान बन सकती है। इतना बड़ा उपकार ज्ञानी जिनेंद्र भगवान ने हमें बताया, गुरु भगवान ने हमें कहा है कि नी अप्पा परमात्मा, यानी निज आत्मा ही भगवान बन सकती है। यानियों, ये मनुष्य पर्याय से यदि हम अछूते रह गए तो और कोई अवस्था हमें कल्याण की नहीं है। आज हमारे लिए दूदू वालों का ये सौभाग्य है कि आज भगवान महावीर के लघुनंदन, जिनका नाम पूरे भारत देश में जाना जाता है, प्राकृत श्रोमणी हैं, जिनने प्राकृत की बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं, प्राकृत भाषा पर जिन पर पूर्ण महर्ति हैं, जिन्हें निष्णात हैं और ज्ञान ध्यान में ज्ञानी बड़े हुए हैं, चारित्र जिनका निर्मल पवित्रता के साथ जी रहे हैं और जिनका जीवन अतिशयों से युक्त है, ऐसे अतिशय योगी का पदार्पण दूदू नगरी में हुआ है। निश्चित ये समाज सौभाग्यशाली है। अब आपको चाहिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना भर, वर्षा योग, जितना रोकना हो, अब आप लोगों की भक्ति है। संघ आपके नगर में आ गया है। दूर जाना, संघ को बुला के लाना बहुत मुश्किल होता है, पर आपके नगर में संघ आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो। भावना आपकी होना चाहिए। पर किशनगढ़ वाले डरने लगे अब। ज्ञानी हो, आप सब ऐसे पावन पुनीत पवित्र आत्मा का सम्मान करें और जिनसे अपनी पवित्रता को पैदा करें। हम भी जो पावनता हमारे जीवन में है, हम जो अपावनता हमारे जीवन में छाई हुई है, उस पवित्रता को अपने जीवन में प्रकट करें। आचार्य भगवान के सानिध्य का लाभ लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।